जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। हम परमेश्वर को बीते समय के लिए धन्यवाद देंगे। वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करेंगे। परमेश्वर यही चाहते हैं। आज हम देखते हैं प्रियो वचन हमसे क्या कहता है। आज का जो वचन है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जब वो बात करते थे स्वर्ग के राज की तमाम बातों को किया करते थे और वचन के अनुसार जैसा अभी मैंने पढ़ा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम सारे यहूदिया और सामरिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जब सामर्थ्य पाओगे, परमेश्वर की दृष्टि में क्या हम उसके योग्य इस पृथ्वी पर रहते हुए जैसा वो चाहता है हम उसके एक गवाह बनकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं? ये हमें हमारे मन से पूछना है प्रियो। क्या सचमुच जैसा वचन में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे? क्या प्रियो, हम जो परमेश्वर ने हमें वो पवित्र आत्मा का दान दिया है उसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के योग्य फल ला रहे हैं क्या? प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम यरूशलेम को ना छोड़ना वरन पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की प्रतीक्षा करते रहना जिसे तुमने मुझसे सुना है। तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम में मेरे एक अच्छे गवाह बनकर, साक्षी बनकर यहीं पर रहोगे, ऐसा प्रभु ने कहा। प्रियो, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या ऐसा है कि हम परमेश्वर के एक अच्छे गवाह बनकर आगे बढ़ रहे हैं? हमें सोचना है प्रियो, हमें विचारना है। क्या हम अपने आप में ये पूछते हैं बैठकर कि प्रभु जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वचन ये बता रहा है कि जब हम सामर्थ्य पाते हैं तो हमारे स्वभाव में भी बदलाव आना चाहिए, हमारे चाल चलन में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें एक गवाह के रूप में देखना चाहते हैं। संसारिक तौर से धनवान के रूप में नहीं, संसारिक तौर से अहंकारी के रूप में नहीं, वो हमें दिखावटी नहीं बनाना चाहते हैं कि लोग हमें देखकर आकर्षित हो जाएं हमारी बातों से, हमारे ऊपरी मनुष्यत्व से, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। जब वचन में हम बात करते हैं तो जो भी वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, तो क्या वो वचन हमारे हृदय में
फल लाने वाले वचन होते हैं। हम उन वचनों के द्वारा फल लाते हैं क्या? यहाँ पर वचन ये बताता है कि हमें हर एक क्षेत्र में, चाहे हम अपने बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे हम अपने घर परिवार में हो, किसी भी क्षेत्र में हम हों, हमारा जो जीवन है एक गवाह के रूप में होना चाहिए। गवाह हमारे चाल चलन से लोग ये पहचान जाएं कि ये जीवित परमेश्वर की संतान है। लोग हमारी बात से ये पहचान जाएं कि ये जीवित परमेश्वर की संतान है। सच में प्रियो, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा भरना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके लिए भले भले कामों को करें। आप उसके एक अच्छे और सच्चे गवाह बनकर इस संसार में रहें। प्रियो, आपको तैयार होना है। जब हम अच्छे और नेक काम करेंगे तो प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल अवश्य देगा, क्योंकि परमेश्वर के तमाम वचन हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्ग को दर्शाते हैं। उत्तम मार्ग, वो मार्ग जो संसार का कोई व्यक्ति हमें नहीं बता सकता है। जहां हम रहते हैं उस क्षेत्र में प्रियो, हम एक अच्छे गवाह बनकर रह सकते हैं। हम एक अच्छे जब गवाह बनेंगे प्रियो, तो हमारे आसपास के जो लोग होंगे वो हमारे स्वभाव को देखेंगे, हमारे चाल चलन को देखेंगे, हमारी बातचीत को देखेंगे। और जब हमारे वो भले भले कामों को देखेंगे तो चर्चा किसकी होगी प्रियो? हमारी चर्चा नहीं होगी, हमारे परमेश्वर की चर्चा होगी। हमारे कामों के द्वारा हमारे परमेश्वर की बड़ाई होगी। हमारे परमेश्वर की लोग तारीफ करेंगे। जो लोग नहीं जानते हैं प्रभु को, प्रियो, आपके स्वभाव से वो लोग भी प्रभु को जान जाएंगे, प्रभु को पहचान जाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छे और एक सच्चे गवाह बनकर इस संसार में प्रभु के लिए आए हैं। प्रियो, इस संसार में हमें रहना है तो बहुत सारे कामों को करते रहना है, क्योंकि यदि हम काम नहीं करेंगे तो हम अपने घर और परिवार को कैसे चलाएंगे? हम अपने जीवन को कैसे आगे ले जाएंगे? सिर्फ बैठे रहना ही काफ़ी नहीं है। प्रार्थना का मतलब है, विनती का मतलब है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने जीवन का देना और परमेश्वर के लिए तत्पर हर समय उसके भले नेक कामों के लिए तैयार रहना। और कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने क्यों ना हो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना ना छोड़ें। हम परमेश्वर के एक अच्छे गवाह बनकर जीवन में आगे बढ़ने पाएं। हमें लोगों के सामने एक अच्छे गवाह बनकर रहना है प्रियो, अच्छे गवाह। तभी तो हमारा पिता स्वर्ग से हमें देखेगा और हमें प्रतिफल भी देगा। हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया परमेश्वर ने? इसलिए कि हम औरों के बीच में रहकर एक अच्छे गवाह यानी मसीह के बेटे और बेटियां कहलाएं। क्योंकि वचन ये कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तो यदि हम वाकई अपने आप को समझते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, तो हमें परमेश्वर के जैसे कार्य भी करने हैं। और जैसा कि वचन पढ़ा गया कि जब तुम सामर्थ्य पाओगे, जब सामर्थ्य
हम पाएंगे, तब सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रियो, हमें परमेश्वर के एक अच्छे गवाह बनकर नित्य प्रतिदिन जीवन में आगे बढ़ते जाना है। पवित्र आत्मा का काम जो है नित्य प्रतिदिन हमें बदलते जाना है। जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रियो आ गई है, परमेश्वर ने हमें दे दिया है, सेंत मेंत दिया है, और सेंत मेंत हमें बांटना है लोगों को। तो एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नित्य प्रतिदिन बदलता जाता है। हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छा अवसर दिया है प्रियो, कि आज वचन हमारे पास हैं। हम वचनों को सुन सकते हैं, हम वचनों को पढ़ सकते हैं। बहुत से संसार में ऐसे लोग होते हैं जो पश्चाताप करके वो एक परमेश्वर के गवाह बनना चाहते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाते हैं प्रियो। लेकिन धन्य वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ये अवसर देता है कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनो। प्रभु के गवाह बनकर हमें रहना है प्रियो। हम देखते हैं कि पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। जब वो इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे, उनके बीच में पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमें भी बदलना चाहते हैं, और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें और ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम पृथ्वी के छोर तक आपके गवाह बने, आपके सच्चे गवाह बने। प्रियो, अपने मुख को खोलकर आप परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना कीजिए। यदि आप किसी भी तरह की परेशानी में हैं, तकलीफों में हैं, परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, तो आप निराश मत होकर बैठिए। आप एक गवाह के रूप में खड़े हो जाइए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य को लेकर आएगा और आप एक अच्छे गवाह बनकर इस जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। परमेश्वर आपको जीवन देने आए हैं। परमेश्वर आपको सच में अपने बेटे और बेटियों के रूप में देखना चाहते हैं, और आप एक अच्छे गवाह बनकर जीवन में आगे बढ़ें, ताकि खुदाबंद की तमाम आशीषें आप पर, आपके परिवार पर आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु जी, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर प्रभु, अपनी सामर्थ्य को उंडेलिए। प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य को उंडेलिए मेरे प्यारे परमेश्वर। हमारे सभी भाई बहन, हालेलुया, जितने भी भाई बहन, बच्चे बड़े प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर उन पर आपका पवित्र आत्मा ठहर जाए। प्यारे प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य को इसी समय उंडेल दीजिए मेरे परमेश्वर। यदि किसी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, विचलित है मन में, चिंताएं हैं मन में, अपने भविष्य को लेकर, अपने कार्य को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता है, तो परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, आप अपने हाथों को बढ़ाइए और जिसको जैसी आवश्यकता है परमेश्वर, आप उनके जीवन में हालेलुया अद्भुत रीति से परमेश्वर आप काम कीजिए और उनके जीवन से परेशानियां, दुखों को, तकलीफों को प्रभु जी दूर कीजिए। कमी घटी को प्रभु जी आप पूरा कीजिए मेरे खुदावंत।
हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे भाई बहन एक अच्छे और एक सच्चे गवाह बनकर पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर वो आपके गवाह बनकर प्रभु जी जीवन में आगे बढ़ें। हमारा परमेश्वर महान है, वो सामर्थी परमेश्वर है और अपने सामर्थ्य से हम सबको भर देना चाहता है। हमें तैयार हो जाना है। हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को पूरे दिनचर्या के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी आप मदद करें, आप सहायता करें हमारे भाई बहनों को खुदाबंद। हालेलुया। कभी भी किसी भी बात की कमी घटी ना हो खुदाबंद, ये हमारी प्रार्थना है। आप अपनी अपरंपार आशीषें सभी पर उंडेल दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।